नवदुर्गा के 9 अवतारों की संपूर्ण कथा। प्राचीन समय की बात है, जब इस संसार में अधर्म और अन्याय अपने चरम पर था। चारों ओर भय, अंधकार और राक्षसों का आतंक फैल चुका था। यज्ञ भंग किए जा रहे थे, निर्दोषों पर अत्याचार हो रहे थे और देवता भी असहाय होकर देख रहे थे। तब सभी देवता एकत्र होकर आदि शक्ति से प्रार्थना करने लगे, हे माँ, इस सृष्टि की रक्षा करे। उनकी पुकार से आकाश गूंज उठा और तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह थी माँ दुर्गा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, जब जब संसार पर संकट आएगा, मैं अपने विभिन्न रूपों में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगी। और यहीं से आरंभ होती है नवदुर्गा की दिव्य कथा। सबसे पहले माँ ने जन्म लिया शैलपुत्री के रूप में, पर्वतराज हिमालय के घर। यह वही सती थीं जिन्होंने अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन न कर अपने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन यह अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। वृषभ पर सवार, हाथ में त्रिशूल और कमल लिए, माँ शैलपुत्री ने संसार को यह संदेश दिया कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत अवश्य होती है। इसके बाद माँ ने धारण किया ब्रह्मचारिणी का रूप। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक बिना अन्न और जल के, सिर्फ भगवान शिव को पाने के लिए। धूप, वर्षा, ठंड कुछ भी उन्हें डिगा नहीं सका। हाथ में जपमाला और कमंडल लिए, माँ ने यह सिखाया कि सच्ची लगन और धैर्य से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। फिर समय आया जब असुरों का आतंक और बढ़ गया। तब माँ ने धारण किया चंद्रघंटा का उग्र रूप, मस्तक पर अर्धचंद्र जिसकी ध्वनि घंटी के समान गूंजती थी। सिंह पर सवार, 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लेकर माँ युद्ध भूमि में उतरी। उनकी गर्जना से राक्षस कांप उठे और माँ ने यह सिखाया कि जब अन्याय बढ़े तो उसका सामना करना ही धर्म है। एक समय ऐसा भी आया जब चारों ओर केवल अंधकार था, न कोई सृष्टि, न कोई प्रकाश। तब माँ ने कुष्मांडा रूप धारण किया और अपनी एक हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। उनके तेज से सूर्य प्रकाशित हुआ और जीवन का आरंभ हुआ। माँ ने बताया कि हर सृजन, हर ऊर्जा उन्हीं से उत्पन्न होती है। फिर माँ बनी स्कंद माता। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को जन्म दिया, जो आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने। एक माँ के लिए अपने पुत्र को युद्ध में भेजना आसान नहीं होता, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए माँ ने यह त्याग किया और संसार को सिखाया कि माँ का प्रेम और बलिदान सबसे बड़ी शक्ति होता है। जब महिषासुर का अत्याचार चरम पर पहुंचा, तब माँ ने कात्यायनी रूप धारण किया, सिंह पर सवार, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए। उन्होंने महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध किया। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और अंत में माँ ने उसका वध कर दिया, यह सिखाते हुए कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य की विजय निश्चित है। लेकिन अंधकार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। तब माँ ने धारण किया सबसे उग्र रूप कालरात्रि। उनका स्वरूप भयंकर था, आंखों से अग्नि और श्वास से ज्वाला निकलती प्रतीत होती थी। उनके एक प्रहार से राक्षसों का अंत हो जाता था। माँ ने यह सिखाया कि भय चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, उसे समाप्त करने की शक्ति भी हमारे भीतर ही होती है। इसके बाद माँ ने एक शांत और दिव्य रूप धारण किया, महागौरी का। उनका स्वरूप चंद्रमा जैसा उज्जवल, शांत और पवित्र। उन्होंने संसार को यह संदेश दिया कि हर कठिनाई के बाद शांति और प्रकाश अवश्य आता है। अंत में माँ प्रकट हुई सिद्धिदात्री के रूप में। उन्होंने देवताओं को सिद्धियां प्रदान की और पूरे संसार में संतुलन स्थापित किया। माँ ने यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से हर सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार माँ दुर्गा के ये 9 रूप सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है, जहाँ हर रूप हमें सिखाता है शक्ति, धैर्य, साहस और भक्ति। अगर आप भी माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी आराधना करें। जय माता दी।